आज का ये मर्डर केस जापान का सबसे खतरनाक और डिस्टर्बिंग केस में से एक है और लोग इतने अजीब है उन्होंने इस केस का मीम बना दिया और जो सस्पेक्ट थी उसको स्टार बना दिया और उसको आइडलाइज करने लगे। बस इतना ही नहीं गाइस, जो किलर थी वो उस टाइम पे वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई। 2004 जापान के ओकुबो एलिमेंट्री स्कूल में एक नॉर्मल सा डे था और सारे बच्चे लंच कर रहे थे। तो लंच ब्रेक के बाद वहाँ के एक टीचर ने नोटिस किया कि उनके क्लास की 2 लड़कियां मिसिंग है। तो टीचर उन दोनों बच्चों को ढूंढते हुए इधर उधर गए थे एंड तभी उनमें से एक लड़की सीढ़ियों से उतरती हुई आती है। उसके पूरे कपड़े में खून लगा हुआ है। टीचर बहुत ज्यादा डर जाती है और उससे जाके पूछती है कि क्या हुआ। तो तभी उस छोटी सी लड़की ने कुछ ऐसा कहा जिससे पूरा जापान हिलने वाला था। ओके गाइस, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो के एंड होते होते अपने थॉट्स को आप कमेंट में लिख दीजिए। मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह ये नहीं बोल रहा कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, शेयर करो, वो सब कुछ नहीं बोल रहा। आई जस्ट जेन्युइनली वांट कि आप अपने थॉट्स, इमोशन, वो सारे चीज कमेंट में लिख दो ताकि मैं समझ सकूं कि लोग कैसा फील करते हैं ये सारे केस के बारे में सुन के, है ना। क्योंकि मैं जब ये केस के बारे में पढ़ता हूँ मेरे दिमाग में भी काफी कुछ चीजें चलती है एंड मैं देखने चाहता हूँ कि लोगों के दिमाग में भी क्या चलता है। और आप खुद सोचो ना, आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, ऐसा नहीं कि आप इंस्टाग्राम में माइंडलेसली स्क्रॉल करते जा रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला यहाँ पे। मैं तो कहता हूँ आपकी सोच भी आप लिखो। आजकल के जमाने में लोगों का सोचना ही बंद हो चुका है, तो मैं बस चाहता हूँ कि आप इस बारे में सोचो और अपने थॉट्स को कमेंट्स में लिख दो। दैट्स इट गाइस। ओके, नाउ बैक टू द केस। तो सबसे पहले हम थोड़े बैक स्टोरी में जाते हैं। 11 साल की नात्सुमी त्सुजी जो ओकुबो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती थी। नात्सुमी काफी शाय और इंट्रोवर्ट लड़की थी जो ज्यादातर टाइम अपने कमरे में ही बिताना पसंद करती थी। एंड नात्सुमी बाकी बच्चों से काफी इंटेलिजेंट थी। उसका IQ लेवल 140 प्लस था, जिसके वजह से पढ़ाई में उसका स्कोर काफी सही था। एंड वो अपने कमरे में बैठ के अपने कंप्यूटर से हॉरर मूवीज देखना पसंद करती थी। हॉरर मूवीज मतलब नॉर्मल वाला नहीं, थोड़ा वायलेंट हॉरर मूवीज। एंड ध्यान से सुनना, उसका फेवरेट मूवी था बैटल रॉयल। तो बेसिकली इस मूवी में होता ये है, जापान के कुछ स्टूडेंट्स को एक आइलैंड में ड्रॉप किया जाता है एंड वहां पे उनको फोर्स किया जाता है फाइट करने के लिए जब तक वो मर नहीं जाते। उस आइलैंड में वो कुछ भी वेपन्स वगैरह उठा सकते हैं एंड एक दूसरे को मारना है उनको। एंड मैंने सुना है PUBG जो गेम है वो इसी मूवी से इंस्पायर्ड है। एंड नात्सुमी एक वेबसाइट को विजिट करती थी जिसका नाम था रेड रूम मीम। एंड वहां पे वो वेबसाइट किसी तरह व्यूअर्स को मारता है और पूरा स्क्रीन रेड हो जाता है। मतलब एक्चुअल में नहीं मारता, कुछ होगा उस स्क्रीन में, कुछ होता है जिससे स्क्रीन पूरा रेड हो जाता है। तो अभी तक आप सब समझ चुके होंगे कि नात्सुमी काफी अजीब सी कंटेंट कंज्यूम करती थी एंड स्कूल के बाद वो अपना ज्यादातर टाइम अपने कंप्यूटर के सामने ही बिताती थी। एक दिन नात्सुमी ने अपना एक खुद का वेबसाइट बनाया जो कि बेसिकली एक चैट बोर्ड था। वहां पे लोग आपस में चैट कर सकते थे एंड अपना अवतार वगैरह भी चेंज कर सकते थे। तो उसी वेबसाइट में उसी की क्लास की एक लड़की सातोमी नाम की, वो नात्सुमी की वेबसाइट को फाइंड आउट कर लेती है एंड वहां से नात्सुमी और सातोमी दोनों कम्युनिकेट करना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे उन दोनों ने चैटिंग करना शुरू कर दिया और साथ में अपना अवतार भी चेंज करते थे, लिंक भी शेयर करते थे। तो इवेंचुअली वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। अब थोड़ा सातोमी मितराई के बारे में बात करते हैं। तो सातोमी अपने फादर के साथ और 2 भाइयों के साथ रहती थी। कुछ साल पहले ही सातोमी की मॉम की डेथ हो गई थी, तो उसके पापा ही उसे पाल रहे थे। नात्सुमी के एक्शंस काफी वायलेंट थे। उसने एक लड़के को पंच भी किया था एंड इसके बारे में टीचर्स को जब कंप्लेंट किया गया तब उन्होंने इग्नोर कर दिया क्योंकि नात्सुमी पढ़ाई में काफी अच्छी थी। उसे बड़ा होकर मांगा स्टोरीज लिखना था, यानी ऑथर बनना था। एंड उसने एक स्टोरी भी लिखा था जो कि सिमिलर था बैटल ग्राउंड मूवी से, जहां पे उसने कैरेक्टर्स को अपने ही क्लास के बच्चों के साथ जोड़ दिया, यानी उनकी पर्सनैलिटी और उनका नाम। और उसने उस मांगा को इस तरह से एंड किया, लाइक काफी ब्रूटल वे में उसने अपने क्लासमेट को उस मांगा में मार दिया। एक दिन सातोमी के कंधे पे नात्सुमी कूद जाती है। हम अपने फ्रेंड्स के कंधे में एकदम से कूद जाते हैं ना जाके, वैसे तब सातोमी ऐसे ही बोलती है कि तुम काफी हैवी हो एंड नात्सुमी उससे गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि डोंट बी रूड। एक दिन सातोमी ने नात्सुमी के वेबसाइट में जाके नात्सुमी के बारे में कमेंट किया कि वो फैट है और गुडी गुडी टाइप की है। गुडी गुडी टाइप मतलब आई डोंट नो गाइस कैसे एक्सप्लेन करें। आप एक इमेज बना लो एंड क्या। तो ये बात नात्सुमी को हार्डली हिट कर गया, जिसके वजह से उसके मन में डिजायर पैदा हुआ सातोमी को मारने की। एंड वो सोच ही रही थी कि सातोमी को वो कैसे मार सकती है। तभी वो एक ड्रामा से इंस्पायर होती है जिसमें लोगों को बॉक्स कटर से मारा जाता था। तो वो ड्रामा देखने के बाद उसने एक बॉक्स कटर लिया एंड वो पूरी तरीके से तैयार थी अपने ही बेस्ट फ्रेंड सातोमी को मारने के लिए। जून 1, 2004 ओकुबो एलिमेंट्री स्कूल में लंच ब्रेक था। नात्सुमी सातोमी को जाके अप्रोच करती है और उससे बोलती है कि क्या तुम 1 मिनट के लिए मेरे साथ आओगे। सातोमी ने हाँ बोल दिया और नात्सुमी उसे लेके
एक एम्प्टी क्लास में लेके गई और वहां पे सातोमी को बैठाया। फिर उसने धीरे से सातोमी से कहा कि आज तुम मरने जा रहे हो। उसने सातोमी के आंखों पे पट्टी बांधने की कोशिश किया और सातोमी ने मना कर दिया। फिर उसने अपने हाथों से सातोमी के आंखों को बंद किया और अपना ब्लेड कटर बाहर निकाला और उसके थ्रोट में डीपली स्टैब कर दिया। और जब सातोमी वहां से उठने की कोशिश किया तब उसके हाथों पे भी स्टैब कर दिया। एंड वो स्टैब वुंड इतना गहरा था कि सातोमी वहीं पे गिर गई और नासुमी उसके पास बैठ के ये कंफर्म कर रही थी कि वो मरी है या नहीं। उसके बाद नात्सुमी वहां से अपने क्लास की तरफ बढ़ने लगती है एंड उसके टीचर उसे ढूंढते हुए आ रहे थे। तभी टीचर ने देखा नात्सुमी सीढ़ियों से उतरते हुए आ रही है और उसके कपड़े में खून था और हाथों में पूरा खून था और दूसरे हाथों में ब्लेड कटर था। तो टीचर को लगा शायद उसने अपने आप को चोट पहुंचा लिया, तो वो भाग के गए और उन्होंने चेक किया पूरे हाथ को कि कहीं जोर से ना लगाओ। तभी नात्सुमी कहती है कि ये खून मेरा नहीं है। नात्सुमी अपने टीचर को बॉडी की तरफ लीड करती है और जब टीचर वहां पे पहुंचे तब सातोमी सांस ले रही थी। एकदम से पूरे स्कूल में हल्ला मच गया और एम्बुलेंस को भी कॉल कर दिया था और साथ में सातोमी के फादर को भी कॉल किया था, बट कोई फायदा नहीं हुआ। थोड़ी देर में सातोमी की डेथ हो जाती है क्योंकि उसके थ्रोट पे जो कट लगा हुआ था वो 10 सेंटीमीटर डीप था। यानी 10 सेंटीमीटर आप लोग समझ सकते हो कि आधे से ज्यादा तो गला कटा हुआ था। नात्सुमी को पुलिस कस्टडी में ले लेती है एंड वो अपने क्राइम को एडमिट भी कर लेती है। उससे पता चल जाता है कि उसने जो किया वो गलत था एंड वो पूरे पुलिस इंटरोगेशन में रोती रही। उसने पुलिस स्टेशन में ही रात बिताया और पूरी रात रोती रही, कुछ खाया भी नहीं और बार बार सॉरी बोल रही थी। उसके एक्शंस देख के पुलिस को लग रहा था कि इस क्राइम के पीछे कोई भी मोटिव नहीं था। नात्सुमी ने एडमिट किया कि ये क्राइम ऑनलाइन आर्ग्यूमेंट की वजह से हुआ। सातोमी बार बार नात्सुमी के ऊपर कमेंट कर रही थी अपने वेबसाइट पे एंड नात्सुमी ने कहा भी था कि बस करो, बट वो सुनी नहीं। वहां की गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा था कि नात्सुमी के साथ करे क्या, क्योंकि उस टाइम पे जापान में जो क्रिमिनल लॉ था वो 14 की एज तक गिर गया था। यानी उससे पहले 16 था, बट 1996 में क्राइम हुआ था जिसके वजह से 16 से 14 किया था एंड वो लोग उससे और नीचे करना नहीं चाहते थे। यहाँ तक नात्सुमी का नाम मीडिया के सामने रिवील नहीं हुआ था। उसे गर्ल ए के नाम से बुलाया जाता था, बट मीडिया के एक गलती ने नाम रिवील कर दिया। हुआ ये था, वो अपने टीवी चैनल्स पे नात्सुमी के ड्राइंग्स दिखा रहे थे एंड उनमें से एक ड्राइंग के नीचे नात्सुमी का सिग्नेचर लगा हुआ था एंड वहां से लोगों ने नाम को पढ़ लिया। 2005 में ओकुबु एलिमेंट्री स्कूल ने सातोमी को सर्टिफिकेट दे दिया जिसे उसके फादर ने एक्सेप्ट किया था एंड साथ ही में नात्सुमी को भी सर्टिफिकेट दिया था, बट नात्सुमी वहां पे थी नहीं। धीरे धीरे करके लोगों ने इंटरनेट पे इस मर्डर केस के बारे में मीम बनाना स्टार्ट कर दिया एंड उन्होंने नात्सुमी को नवाडा टान करके नाम दे दिया। अब ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि नात्सुमी का जो ग्रुप फोटो था उसमें उसने नवाडा यूनिवर्सिटी का स्वेटशर्ट पहना था एंड टान जो कि चांद नाम से सिमिलर होता है, जो आई थिंक क्यूट को रिप्रेजेंट करता है, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। तो उन्होंने नाम बना दिया नवाडा टान एंड ये मीम पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। इतना फेमस हो गया कि उन्होंने एक किलर को आइडलाइज करना शुरू कर दिया। नवाडा टान यानी नात्सुमी के काफी सारे फैंस भी बनने लगे एंड उसके काफी सारे फैन आर्ट्स भी बनाने लगे जो कि आप लोग सब स्क्रीन में देख ही सकते हो। एंड साथ में लोगों ने नवाडा टान का कॉस्प्ले भी किया और जो नवाडा यूनिवर्सिटी का स्वेटशर्ट था उसकी सेल्स भी हाई हो गई क्योंकि लोग उसे परचेस कर रहे थे और कॉस्प्ले कर रहे थे। बाद में उनको वो सेल बंद करना पड़ा और उसके लिए एक अननोन सिंगर ने गाना भी गाया था। नात्सुमी को रिफॉर्मेटरी स्कूल भेज दिया गया। वहां पे 2 साल के लिए सेंटेंस किया गया उसे। बाद में उसको एक्सटेंड करके 2 साल और बढ़ा दिया एंड 2008 में जाके वो रिलीज हो गई। एंड अभी के टाइम में नात्सुमी एक सीक्रेट लाइफ जी रही है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता एंड उसकी एज 32 या 31 होगी। तो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस केस एंड अगर आपको जो भी लगता है वो सब आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।